इस ग्रंथ में एक एक श्लोक में हम देख रहे हैं कि आत्मा के ब्रह्म के लक्षण किस प्रकार सिद्ध है, किस प्रकार आत्मा और ब्रह्म में एकत्व है, ये यहाँ दिखाया गया है। और अद्वैत वेदांत का यही प्रयोजन है कि इस एकत्व को हम जानें। जब तक ये भेद बना रहेगा तब तक अनर्थ की निवृत्ति नहीं है। इसलिए यह अभेद जानना बहुत आवश्यक है। चारों महावाक्य इस अभेद का ही प्रतिपादन करते हैं, अभेद की ही स्थापना करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि ब्रह्म चैतन्य है तो आत्मा भी चैतन्य है। यदि दोनों ही चैतन्य है तो क्या दोनों चेतन में भेद है? क्या चेतन में भेद संभव है? क्या तो संभव नहीं है। भेद यदि लगता है तो उपाधि के कारण लगता है, औपाधिक भेद है। अनेक जीव दिखते हैं, ईश्वर अलग, जीव अलग, जगत अलग, सब भेद भेद दिखता है। इस भेद का कारण चैतन्य नहीं, उपाधि है, इसलिए औपाधिक भेद है। यहाँ पर उस उपाधि का कोई निरूपण नहीं है या उपाधि का निषेध भी नहीं किया है। यहाँ सीधे बताया जा रहा है कि दोनों में एकत्व है। अन्य ग्रंथों को यदि आप देखें तो वहाँ अपवाद करके बताया जाता है, निषेध के द्वारा समझाया जाता है कि उपाधियों को हटाएं तो फिर दोनों में एकता है। चूंकि ये तर्क का ग्रंथ है, मनन का ग्रंथ है, इसलिए आचार्य शायद यह अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों ने पहले श्रवण किया है और अपवाद की क्या शैली है वो शायद हमने पहले समझी है, इसलिए उस पर ज़्यादा न ध्यान दे के सीधे बता रहे हैं कि आत्मा ही ब्रह्म कैसे है। हमने देखा कि आत्मा सर्वज्ञ है, सर्व कारण है, अविनाशी है, अविकारी है। अब ब्रह्म को ये बताया जाता है कि ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। तो आत्मा की सर्वव्यापकता कैसे सिद्ध करें, या जो ऑलरेडी सिद्ध है उसको कैसे समझे, तो यहाँ पर इस छठे श्लोक में बताया। लेकिन इसमें जाने के पहले एक बात बताएं, ये जितनी भी घोषणाएं हैं यहाँ पर, ये आज हमारे अनुभव से मेल खाती हुई नहीं लगती, नहीं दिखती। यहाँ पर लिखा है सर्वज्ञ हूं मैं, लेकिन हमको तो लगता है मैं अल्पज्ञ हूं। पिछले श्लोकों में लिखा कि मैं सर्व कारण हूं, हालांकि यहाँ सिद्ध कर दिया, लेकिन हमारा ये भ्रम बना रहता है कि मैं तो इस उत्पन्न हुए जगत में आया हूं, मैं कारण नहीं हूं बल्कि कार्य हूं। अब यहाँ पर जो कहा कि मैं सर्वव्यापक हूं, तो यह तो अनुभव होता नहीं। इसका सीधा कारण ये है कि हमको प्रत्यक्ष पर बहुत ज्यादा विश्वास है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो सिद्ध है उसी को हम सत्य मानते हैं। समाज में भी कहते हैं कि हमने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है इसलिए सत्य है, कानों से सुना है इसलिए सत्य है। तो प्रत्यक्ष को आधार बनाकर यदि आप इन घोषणाओं को पढ़ना चाहेंगे या समझना चाहेंगे तो कभी ये समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तत्व का निरूपण किया जा रहा है, प्रतिपादन किया जा रहा है, वह चैतन्य प्रत्यक्ष नहीं है। अच्छा, हम लोगों को अपनी इंद्रियों पर, बुद्धि पर इतना विश्वास है कि जो वो कह रही है वही सच है।
लेकिन विज्ञान भी इस बात का समर्थन नहीं करता कि जो दिख रहा है वही सच है। पृथ्वी जो है दिखती है चपटी, लेकिन है वो गोल। लगती है पृथ्वी स्थिर है, लेकिन वो अपने धुरी पर घूम रही है। प्रत्यक्ष से तो कुछ और दिख रहा है, विचार से और कुछ सिद्ध होता है। आकाश में रात में तारे हमको दिखाई देते हैं, और दिन में लगता है वो तारे है ही नहीं, लेकिन दिन में भी है। सूर्य के प्रकाश के कारण उनका हमको ज्ञान हो नहीं रहा है। तो दिख नहीं रहे हैं लेकिन है। तो देखिए, ऐसा है, कई चीज दिखती नहीं है लेकिन होती है, कई चीज होती है लेकिन दिखती नहीं। इसलिए ये आंखों को ही अंतिम प्रमाण मान लेना गलत है। आकाश में नीला रंग दिखता है, नेत्र तो यही सिद्ध करते हैं, लेकिन नीला है नहीं। स्वप्न जगत हमको पूरा दिखता है, बिल्कुल ठोस, जहां जैसे अभी हमको इस जगत का अनुभव है तद्वत, लेकिन जागने पर असिद्ध सिद्ध हो जाता है। तो इसलिए जो दिखता है वो होता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वेदांत में तो ठीक उल्टा कहा, जो दृश्य है वो मिथ्या है, जो नहीं दिख रहा है वो सच है। अच्छा, अब कई चीज हमको दिखती नहीं है लेकिन होती है कि नहीं, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष है वही सिद्ध है? अब अंतःकरण इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, किसी का मन तो दिखता नहीं लेकिन होता है। तो ऐसे हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण खंडित हो जाता है। ये सबसे पहला प्रमाण है। पशु पक्षी इस प्रत्यक्ष प्रमाण आधारित ही जीवन जीते हैं। यदि हाथ में कोई लकड़ी लेके आ रहा हो तो वो भागेगा, कोई चारा लेके आ रहा है तो वो उड़ जाएगा। उस पशु या पक्षी को पीछे का भाव मालूम नहीं, जो दिख रहा है उसको ही मानता है। इसलिए अपने शास्त्रों में कहा है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण आधारित जीवन जीता है, थोड़ा कठोर है, वो पशु है। क्योंकि पशु का अर्थ ही होता है पश्यति इति पशु। यह पश्यति, सह न चिंतयति, वह विचार नहीं करता। इसलिए ये जो कहा जा रहा है, बहुत ऊंची बात यहाँ बताई जा रही है, बहुत ही ऊंची, इससे ऊंची कोई बात हो नहीं सकती। और हम लोग जहाँ खड़े हैं वो एकदम ग्राउंड पे है। तो दोनों बातों में मेल दिखता नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं ये वेदांत केवल काल्पनिक है, कल्पना की बात करता है, मैं अनंत हूँ, व्यापक हूँ, सर्वज्ञ हूँ, आनंद हूँ। तो यह निष्पत्ति आना बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रमाण का आधार लेना है वो लिया ही नहीं। श्रुति युक्ति दोनों को साथ में यदि लिया जाए तो यह स्पष्ट होगा। अब जैसे यहां पर कहा कि मैं सर्वव्यापक हूं, अब यदि हम अपने आप को इस शरीर ही माने, क्योंकि शरीर प्रत्यक्ष है और सारे अनुभव हमको यही दिखाते हैं कि मैं शरीर हूं। स्वामी जी ने अपने ग्रंथ में बड़ी अच्छी बात लिखी, सुबह जब हम वेदांत पढ़ते हैं तो वेदांत कहता है आप देह नहीं हो, लेकिन जैसे ही व्यवहार में उतरते हैं तो फिर जगत कहता है आप देह ही हो। दो उपदेशक हो जाते हैं, एक वेदांत है और एक जगत है। और चूंकि वेदांत के साथ हम कम ही समय रहते हैं तो वेदांत के सिद्धांतों का प्रभाव हम पर कम होता है, व्यवहार का प्रभाव ज्यादा होता है। तो देहो हम ये बुद्धि ज्यादा सत्य लगती है। अच्छा, अब जब देहो हम है तो फिर परिच्छिन्नो हम, क्योंकि देह परिच्छिन्न है। तो आप कैसे कह रहे हो कि सर्वव्यापक है? एकदम लोग घबरा जाते हैं या एकदम विरोध करते हैं। मैं तो यही हूँ, सर्वव्यापक का अर्थ क्या है? मैं यहाँ भी हूँ, वहाँ भी हूँ, जहाँ भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वहाँ पे मैं हूँ।
तो अब देह को अहम मानने पर सर्वगह ये सिद्ध नहीं होगा, इसलिए इसके भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी। देह के भीतर मन, मन के भीतर चैतन्य। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। तो जब बिल्कुल भीतर जाके इस चैतन्य को देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सुंदर तर्क दिया, ये पूरा जो जगत है वो जड़ जगत है, और जड़ जगत स्वतः अपना ज्ञान भान नहीं कराता। यदि वो स्वतः भान कराए तो उसको जड़ कहेंगे ही नहीं। और जड़ की परिभाषा एक ये, यद दृश्यम तज्जड़म, जो जो दिख रहा है, जो जो ज्ञेय है, वो सब जड़ है। तो संपूर्ण विश्व ही ज्ञेय है, तो यहां लिखते हैं वो जड़ है। अब इस जड़ का भान कैसे हो रहा है? तो बोले चैतन्य के सानिध्य से। कल ये हमने देखा था, जब तक चैतन्य की कृपा नहीं होगी, चैतन्य का स्पर्श नहीं होगा, चैतन्य की सन्निधि उसको नहीं मिलेगी, तब तक ज्ञान नहीं होगा। कल हमने उदाहरण दिया था, जब तक प्रकाश की कृपा नहीं होगी उन वस्तुओं पर जो कमरे में पड़ी है, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तो यहां पर भी चैतन्य का संस्पर्श। अब चूंकि हमको पूरे विश्व का ज्ञान हो रहा है, तो ये मानना ही पड़ेगा कि पूरे विश्व में चैतन्य व्यापक है। यदि चैतन्य व्यापक नहीं होता तो दूर की चीज का हमको ज्ञान नहीं होता, क्योंकि चेतन का वहां संस्पर्श नहीं है। तो चूंकि सबका ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब सर्वव्यापक है। और कल हमने दूसरा भी तर्क दिया था कि जो निराकार है, निराकारत्वात् सर्वव्यापक, निराकार होने के कारण चेतन सर्वव्यापक है। अब ध्यान रखना, ये व्यवहार में हमको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं सर्वव्यापक हूं, क्योंकि व्यवहार में देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय के साथ काम करना पड़ता है, और ये तो सीमित है। कई बार लोग ये गड़बड़ कर देते हैं, वेदांत तो सुनते हैं और उसको बोल बोल के बताते हैं, सामने वाले व्यक्ति को तो समझ में आता नहीं कि ये कहाँ से बोल रहे हैं। वो लगता है कि वेदांत श्रवण के बाद बुद्धि में कुछ। एक ऐसी बात हुई, एक बार पूज्य गुरुदेव ने पूछा किसी ब्रह्मचारी जी से कि आजकल आप कहाँ हो। अब बिल्कुल व्यवहार की बात है। उसने कहा मैं सर्वव्यापक हूँ। अब देखिए, इसलिए कहते हैं वेदांत जो है वो गूंगे का गुड़ है। मतलब गूंगा गुड़ को खाता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। और इसी तरह वेदांत भी बोला नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। मैं सर्वज्ञ हूँ, सर्व कारण हूँ, ये पचाना है, ये बोलना नहीं है। ट्रेन में यदि किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, तो आप यदि बोल रहे हम तो अनाम हैं, क्योंकि ब्रह्म तो नाम रूप के परे हैं, तो फिर वो ट्रेन से उतार देगा, क्योंकि उसको तो ब्रह्म का ज्ञान नहीं है ना। इसलिए वेदांत के साथ थोड़ी सावधानी भी बहुत जरूरत है। आपको भले ही लग रहा होगा कि स्वामी जी क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, तो यहां पर सर्वव्यापकता सिद्ध हुई। अब अगला श्लोक हम देखते हैं, इसमें आत्मा अद्वय है ये सिद्ध किया, और ये शायद अभी तक का सबसे कठिन श्लोक है जो अगला हम पढ़ने जा रहे हैं। अद्वितीय, ये आपने खूब सुना होगा कि आत्मा अद्वैत है, अद्वैत दर्शन है। 9 दर्शनों में एक वेदांत है, और वेदांत में 6 दर्शन है, और उसमें सबसे अंतिम है अद्वैत दर्शन। क्यों अद्वैत दर्शन? क्योंकि यहां सिद्ध किया गया कि ब्रह्म अद्वितीय है। अब तर्क से हम इसको कैसे समझे, तो देखिए पढ़ते हैं इसको 7वां श्लोक। नहि भानादृते सत्वम् नहि भानादृते सत्त्वम्
नरते भानं चितोचितः चित्सम्बन्धोऽपि नाध्यासात् ऋते तेनाहमद्वयः न हि भानादृते सत्त्वं नरते भानं चितोचितः चित्सम्बन्धोऽपि नाध्यासात् ऋते तेनाहमद्वयः। कहते हैं चैतन्य अद्वितीय है और यह चैतन्य ही मैं हूं, तो मैं अद्वितीय हूं। अब अद्वितीय कैसे है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको देखना पड़ेगा क्रम से। कहते हैं देखिए, अपने को जगत का अनुभव होता है, सतत हम विविध वस्तुओं का, व्यक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव जब हमको होता है तभी जगत की सत्ता है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पहला जो वाक्य है, अनुभव के बिना जगत की सत्ता ज्ञात नहीं होती। किसी भी चीज का अनुभव होता है तभी हम कहते हैं ये वस्तु है। जो अननुभूत है उसके अस्तित्व में प्रमाण क्या है? हम कहते हैं बिल्डिंग है, पेड़ है, सूर्य है, क्योंकि हमको उसका अनुभव होता है। ये पहला आप समझ लीजिए सीढ़ी विचार की क्रम में पहली बात। तो अनुभव है तभी हमको जगत का ज्ञान हो रहा है, जगत है ये हम कहते हैं। अब दूसरी चीज, जड़ जगत का अनुभव हमको तभी होगा जब उस जड़ जगत के साथ चेतन का सानिध्य है। ये अभी हमने देखा पिछले में। जब तक चेतन और जड़ का संयोग नहीं होगा तब तक जड़ है ये हम कह नहीं सकते। फिर से हम बताते हैं, अनुभव के बिना जगत की सत्ता का ज्ञान नहीं, या जगत के अस्तित्व में कोई प्रमाण नहीं। फर्स्ट, आई एम एक्सपीरियंसिंग, व्हाई? बिकॉज आई एम नोइंग। अच्छा, देन हाउ आर यू नोइंग? कैसे तुम जान रहे हो? तो बोले क्योंकि जड़ और चेतन का संपर्क हुआ, संयोग हुआ। अब ये तीसरी चीज बड़ी अद्भुत है। अरे जड़ और चेतन का संबंध होता है तब ज्ञान होता है, तो जड़ और चेतन का संबंध कभी हो सकता है क्या वास्तव में? यहां पर ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है। जड़ और चेतन का संबंध अध्यास के बिना नहीं हो सकता। जड़ और चैतन्य वास्तव में दोनों मिल नहीं सकते, जुड़ नहीं सकते। यदि जुड़े हुए दिख रहे हैं तो ये केवल अध्यास है, ये केवल भ्रम है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। जड़ और चेतन की एक गांठ पड़ गई। जड़ और चेतन मिले मिले हुए से लग रहे हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा, एकदम देखो स्पष्ट लिखते हैं, यद्यपि वो मिथ्या है। जड़ और चेतन का संबंध वास्तव में हो नहीं सकता है। ये हो रहा है तो केवल अध्यास है, केवल भ्रम है। यद्यपि मृषा छूटत कठिन है, छूटना बड़ा कठिन है। तो इस तरह यहां पर ये कहा। और चूंकि ये अध्यास के बिना जड़ और चेतन का संबंध है नहीं, ये एक भ्रम है, इसलिए निष्पत्ति क्या निकाली उन्होंने यदि, कि बोले आप अकेले ही है, दूसरा है ही नहीं। जो आप जड़ जड़ कह रहे हैं वो जड़ है ही नहीं।
पहली बात, जड़ और चेतन का संबंध हो नहीं सकता, ये भ्रम है। और देखिए, जहां भ्रम होता है ना, वहां दो चीज नहीं होती, एक ही होती है। जैसे रस्सी पे सर्प का भ्रम हो रहा है, तो वहां दो है क्या? रस्सी और सर्प दो नहीं है, एक ही है। तो चूंकि जड़ और चेतन का संबंध नहीं है, ये अध्यास है, इसलिए अद्वितीय ही है, ऐसा यहां पर कहा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना है। पिछले श्लोक में जो आया उसी तर्क को थोड़ा आगे बढ़ाना है, और कुछ नहीं। पिछले श्लोक में जो बात आई कि जड़ का ज्ञान चेतन के सानिध्य के बिना नहीं हो सकता। अब यदि कोई यहीं रुक जाए तो ये आगे की बात आगे आएगी ही नहीं। लेकिन यदि कोई शिष्य प्रश्न करे कि क्या वास्तव में जड़ चेतन का संबंध हो सकता है क्या, तो फिर यह श्लोक आएगा और यहां बताया जाएगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा जड़ और चेतन का संबंध। पहली बात, दोनों की प्रकृति बिल्कुल विरुद्ध है, दोनों का स्वभाव अलग है, विरुद्ध प्रकृति का संबंध हो नहीं सकता। यदि संबंध दिख रहा है तो भ्रम है, बस। इसी तरह दूसरी चीज, जो जड़ सत्ता है, ये वेदांत का विशेष पॉइंट है। जो दृश्य है, जो जड़ है, वॉट एवर इज नोन, वो आरोपित है, उसकी सत्ता लगती तो है लेकिन होती नहीं है। तो नानात्व दिखते हुए भी अद्वैत ही है, क्योंकि अनेकता जो दिख रही वो अनेकता की सत्ता है ही नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर स्वप्न में हमको अनेकता लग रही है, दिख रही है, अनेक चीजें हैं, लेकिन वास्तव में वहां पे मैं अद्वैत, अद्वितीय एक ही है, भले ही इतनी चीज दिख रही है, मैं ही अनेक बना हूं। तो अद्वितीयता की सिद्धि तभी होगी, ध्यान से सुनना, जब तक नाम रूप आकार को हम आरोपित नहीं समझेंगे, जब तक उसको हम सत्य मानेंगे। यहां लगेगा यहां तो सभी लोगों की सत्ता है, अद्वैत आत्मा कैसे है? तो अद्वैत आत्मा को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि जो भी नाम रूप आकार दिख रहा है वो आरोपित है, अध्यस्त है। अब जैसे मिट्टी के ऊपर कितने ही आरोप आपने लगा दिए, तो हजारों घड़े वहां दिख रहे हैं, लेकिन जो कुम्हार है वो क्या कहेगा, ये सब मिट्टी है केवल। तो ठीक इसी तरह यहां पर भी, अच्छा, चैतन्य और जड़ की विषम सत्ता है, चलो दूसरे ढंग से, तो विषम सत्ता जब होती है तो दो नहीं होता, एक ही होती है। जैसे रस्सी और सर्प, सर्प की सत्ता प्रातीतिक सत्ता है, रस्सी की सत्ता व्यावहारिक सत्ता है। तो कहने के लिए हम दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वहां दो गिन नहीं सकते हम। ऐसे आप उदाहरण देख सकते हैं, किसी कमरे में यदि 4-5 आईने लगे हो और आप उस कमरे में जाएं, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे 6 लोग हैं? आप कहेंगे मैं अकेला ही हूं, अकेला हूं, लेकिन दिख तो रहे हैं 6, और ये 6 भ्रम है। मेरा उस आईने के साथ संपर्क हुआ तो एक चीज खड़ी हो गई, लेकिन जो प्रतिबिंब है उसकी सत्ता और जो बिंब है उसकी सत्ता में बिल्कुल फर्क है, इसलिए दो दिखते हुए भी दो नहीं है। भगवान शंकराचार्य उदाहरण देते रहे कि यदि आप अपनी उंगली में, अपनी आंख में एक उंगली डालें और चंद्रमा को देखें, आंख में उंगली डाले तो दो चंद्रमा दिखाई देंगे, द्वितीय चंद्रमा, लेकिन वो दूसरा चंद्रमा है क्या? नहीं है। दृष्टि दोष के कारण
वो दिख तो रहा है लेकिन उसको दो करके गिनेंगे नहीं, एक और दो। ऐसे ही यहाँ पर चैतन्य की सत्ता एक ही है। वो जड़ के साथ उसका संपर्क एक तो झूठा है, पहली बात, और दूसरा जो जड़ जिसको हमने सॉलिड माना हुआ है, विचार करने पर वो केवल प्रतीयमान वस्तु सिद्ध होती है। इसलिए सत्य तो उसको कहा जाए जो कभी भी असत्य न हो, कभी भी बाधित न हो। तो चेतन अबाधित रहता है, इसलिए चैतन्य अद्वितीय है। इसलिए अनेक श्रुतियों में कहा नेह नानास्ति किंचन, यहाँ पे नानात्व है नहीं। आंखें धोखा दे रही है, इंद्रियां धोखा दे रही है। वहां पर लिखा है कि जो यहाँ नानात्व देखता है मृत्यु से मृत्युम गच्छति यह इह नाना इव पश्यति। श्रुति ने नाना भी नहीं बोला, मानो की नाना देखता है। श्रुति नाना कहने में भी जरा हिचकती, क्योंकि नाना तो है ही नहीं, लेकिन मानो की नानात्व यदि आप देख रहे हो तो बोले बार बार मरोगे, इसका मतलब क्या? बार बार जन्म होगा, इसका मतलब क्या? अभी तक अज्ञान गया नहीं है। अज्ञान के कारण जन्म, जन्म के कारण मरण। इसलिए एक उपनिषद का नाम है कैवल्य उपनिषद। वहां पर यही कहा कि आत्मा केवल है, केवल मतलब ओनली। उस केवल के भाव में जो स्थित हो जाता है उसको कहते हैं कैवल्यम। तो इस तरह यहाँ पे अद्वैत ही सत्य है। ब्रह्म और आत्मा में द्वैत नहीं है, ब्रह्म और आत्मा में भेद नहीं है, या अनेक आत्माएं नहीं है। दुनिया में ये भी एक बड़ा भारी भ्रम होता है। यदि कहीं सभा बैठी है, अनेक लोग बैठे हैं, तो लोग बोलते हैं यहाँ 100 आत्माएं बैठी हैं। 100 आत्माएं नहीं होगी, 100 शरीर बैठे हैं, 100 जीव हो सकते हैं, लेकिन चैतन्य सबके भीतर एक ही है। तो इस तरह यहाँ पर ब्रह्म अद्वितीय है, आत्मा अद्वितीय, ये सिद्ध हुआ। अब किसी ने कहा महाराज आप बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं। जब हम अपने आप को देखते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा मेरा अनुभव है, तो मैं तो ये पाता हूँ कि मैं तो शरीर हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ या मैं बुद्धि हूँ। कोई बोलता नहीं है कि मैं शरीर हूँ, लेकिन उसका व्यवहार ये बताता है कि उसके भीतर ये भावना पक्की है कि वो कौन है? शरीर है। जैसे किसी ने शरीर को स्पर्श किया तो हम सीधे क्या बोलते हैं? मुझको स्पर्श किया। डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मेरी तबीयत खराब है। कोई ऐसा कहता है क्या कि डॉक्टर साहब एक शरीर को मैं लेके आया हूं, जरा इसको आप देखिए। तो अर्थ क्या है? हमको तो हमारा तो अनुभव यही बताता है कि देहो हम, इंद्रिय हम, मनो हम, मन अशांत तो अहम अशांत। तो यहां पर अगले श्लोक में इसको काट दिया, इसका खंडन किया। बोले जो आज तक आपकी मान्यता है वो सब बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि अविचार के कारण, कभी विचार ही नहीं किया, जन्म से मान लिया है हमने, उसके ऊपर सोचा नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर अगले श्लोक में ये बताया जा रहा है कि जो हमने माना है वो गलत है। कैसे है? तो देखिए, न देहो नेन्द्रियं चाहम, न प्राणो न मनो न धी, ममता परिरब्धत्वात् आक्रीडत्वात् इदं धियः। पहली पंक्ति में देखिए न शब्द 3-4 बार आया है। न न न न, और अहम शब्द आया है। तो उसका अर्थ है नहीं हूं, न अहम। क्या नहीं हूं मैं? अहम मतलब मैं नहीं हूं। क्या? तो देह, मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, प्राण नहीं, मन नहीं, और धी।
तो 1 2 3 4 5 चीजों का निषेध कर दिया। ये 5 मैं नहीं हूं। बोले क्या, क्यों नहीं हूं? इसके पीछे कारण क्या है, तर्क क्या है, युक्ति क्या है? न्याय की भाषा में कहते हैं हेतु क्या है। तो हेतु यहां दिया है, तीन हेतु दिए हैं, बस इसको हम पढ़ के पूर्ण करेंगे। मैं देह नहीं हूं क्योंकि ममता, इसमें मम भाव है, मेरा भाव है। तो जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हो सकता। ध्यान से सुनना। मेरा घर जब हम बोलते हैं तो मैं घर हूं ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो शरीर को हम बोलते हैं मेरा, मेरा हाथ, मेरा पैर। तो पहला हेतु दिया है ममतास्पद होने के कारण न अहम देह। दूसरा बताया कि यह इदम है, इदम, इदम मतलब यह बुद्धि इनमें बनी है, मैं बुद्धि नहीं है, यह बुद्धि, यह शरीर, यह आंख, यह पैर। तो ये इदम बुद्धि का विषय होने के कारण ये मैं नहीं हूं। 2 ही तर्क दिए, 3 नहीं, 2। इदम है, इसमें इदमता है धिसने से, और दूसरा है ममता है, मेरा है। जो चीज इदम है वो अहम नहीं हो सकती, और जो मम है वो अहम हो नहीं सकती। लेकिन आज बिल्कुल उल्टी स्थिति है। इस मम को बना लिया हमने अहम, और इदम को भी बना लिया अहम। इसलिए शंकराचार्य जी ने अपने अध्यास भाष्य में लिखा है, अहम इदम मम इदम नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्त। मिथ्या ज्ञान होने के कारण उल्टी ही बुद्धि हो गई, उल्टी ही समझ हो गया। जो इदम है, जो यहाँ बुद्धि होनी चाहिए, उसमें मैं बुद्धि। जो मेरी है तो मेरी है, इसका सीधा स्पष्ट अर्थ है कि वो अलग है मुझसे, लेकिन नहीं, वह जो ममतास्पद वस्तु है उसको हमने बना दिया अहम। तो कल इसके ऊपर थोड़ा और विचार करेंगे। आज यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।